फ्रेंड्स, वेलकम टू आर फाइव मैथ। तो आज हम लोग 7 का बी का सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाएंगे लोग। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग इसका सोल्यूशन बनाते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको इसमें कोई फॉल्ट या समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है तभी भी कमेंट कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर भी कर दीजिए। आप लोग स्टूडेंट है, वो लोग भी स्टूडेंट होंगे, उन लोग का भी हेल्प हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया हुआ है जो आपके बुक में है, और ये सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव प्रूव दैट। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या मतलब किसको इसका मान लाना है इतना। ठीक है, तो x के पावर m अपॉन y के पावर n प्लस y के पावर n अपॉन x के पावर m इक्वल टू हैज़ वन ऑफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू नहीं, हम यहाँ पे इज इक्वल टू दिए, हैज़ वन ऑफ इट्स वैल्यूज इज इक्वल टू टू कॉस एम थीटा माइनस एन फाइव। ठीक है, तो इसका मान एक ये भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो x का मान हम लोग लिखेंगे लोग, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए ये तो हो गया। और y का भी मान यहाँ पर दिया है तो y का भी मान लिख देंगे। तो y का मान क्या है, कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पे ही है, लेकिन यहाँ पर इसके पावर में m और इसके पावर में n देना है, दोनों के पावर में mn देते जाना है। ठीक है, तो mn दे के बनाना है। ये तो हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पर, x के पावर m, तो आइए पहले x के पावर m को निकालते हैं। चूँकि x के पावर m तो इसके भी पावर m हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर m। ठीक है, इसको अंदर भेजिए डिमार्वस थ्योरम के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, x के पावर m इज इक्वल टू कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। अब यहाँ पर y है एंड y है, तो y का मान क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, तो y के पावर क्या है, n है। n है कि नहीं, क्वेश्चन के अनुसार चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, cos फाइव प्लस आई साइन फाइव के होल पावर क्या है, n है। अब इस n को अंदर भेजिए डिमार्वस थ्योरम के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y के पावर n इज इक्वल टू कॉस n फाइव प्लस आई साइन n फाइव। हो जाएगा कि नहीं। सिमिलरली इसको करेंगे हम लोग। तो ये पहले x को देख लीजिए, यहाँ पर छूट गया है तो फिर भी हम वहाँ पर बना देंगे, या फिर यहीं पर बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये x को पहले देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर बना दीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है। तो हम क्या करेंगे, वन बाई एक्स के पावर m का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। हो जाएगा कि नहीं। एंड अब y को निकालते हैं, तो वन बाई वाई के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉस n फाइव है, n फाइव, और प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस आई साइन n फाइव। हो जाएगा, इतना तो मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ये x के पावर वन बाई एक्स के पावर m को मल्टीप्लाई कर देना है वाई एन से, और वन बाई वाई एन को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स एन से। तो पहले क्या है, x के पावर m अपॉन वाई के पावर n, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके आगे बनाते हैं। तो चूँकि x के पावर m अपॉन y के पावर n, ठीक है, x के पावर m अपॉन y के पावर n, x का मान यहाँ पर है, दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा।
ये तो हो गया। अब इनटू में इसको हम देंगे तो वाई 1/y के पावर n, तो यहाँ पर इसका मान ये रखेंगे cos n फाई माइनस आई साइन n फाई। वैसे तो मल्टीप्लाई आप भी इसको बहुत किए हैं प्लस और माइनस का, लेकिन हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो cos m थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए cos n फाई से, cos m थीटा इंटू cos n फाई, ये तो हो गया। फिर cos m थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस आई साइन n फाई से, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, आई को यहाँ पर लिख दीजिए cos m थीटा हो जाएगा इंटू साइन n फाई, ये हो गया। अब इस आई साइन m थीटा को cos n फाई से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही होगा, और आई साइन m थीटा इंटू cos n फाई हो जाएगा। अब इस आई साइन m थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस आई साइन n फाई से, तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन आई और आई है तो आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस साइन m थीटा इंटू साइन n फाई हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से cos m थीटा इंटू कॉस n फाई साइन m थीटा इंटू साइन n फाई, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस को हम अगर एक साइड चलिए एक साइड करके लिख देते हैं, कितना बार हम आपको समझाएं, cos m थीटा इंटू कॉस n फाई, ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे साइन m थीटा इंटू साइन n फाई, इनको हम कोष्ट में घेर लेंगे, यहाँ पर आई है यहाँ पर भी आई है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे प्लस आई लिख देंगे और इस माइनस को अंदर भेज देंगे, ठीक है। और आई को कॉमन कर लेंगे, आई कॉमन हो गया तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर साइन m थीटा इंटू कॉस n फाई, पहले हम इसको लिखेंगे अब फिर इसको लिखेंगे, ये आई को कॉमन कर लिए और इस माइनस को हम अंदर भेज देंगे और प्लस हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉस m थीटा इंटू साइन n फाई, इसको हम लिख दिए, ठीक है। अब इसको देखिए ये कॉस a माइनस बी के फॉर्मूला पर है और ये साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पर है कि नहीं। आप फिर से अपने कॉपी में उतार के इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉस, तो ए के जगह पर क्या है यहाँ पर m थीटा है तो हम लिखेंगे m थीटा माइनस, और b के जगह पर क्या है n फाई, तो n फाई लिख देंगे। यहाँ पर क्या है प्लस लिखेंगे आई और साइन, ये साइन पे है, साइन a माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a की जगह पर क्या है m थीटा और b की जगह पर क्या है n फाई है ना फ्रेंड्स। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे लोग, उसको डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं आगे, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये 1 नहीं है ये कोष्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो बन गया। ये x के पावर m अपॉन y के पावर n का मान है। अब हम लोग क्या निकालना है y के पावर n अपॉन x के पावर m का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, एंड y के पावर n अपॉन x के पावर m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले y के पावर n का मान निकाल रखना है यहाँ पर। तो ये देखिए ये इसका मान है, तो इसका मान क्या है cos n फाई प्लस आई साइन n फाई, इंटू में क्या है x के पावर m है, ये मल्टीप्लाई हुआ है 1/x y n में 1/x के पावर m मल्टीप्लाई किया क्या y के पावर n में, ठीक है। तो 1/x के पावर m को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसका मान है तो यहाँ पर लिखेंगे इसको cos m थीटा माइनस
आई साइन एम थीटा, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, यहाँ पर क्या होगा एम थीटा होगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बिल्कुल उसी पे है कि नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है, उसमें तो सिर्फ प्लस प्लस होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पर प्लस भी आता है, यहाँ पे भी प्लस आता है, यहाँ पे भी प्लस आता है ना। लेकिन यहाँ पे इसमें प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताएं तो आपको तो डायरेक्ट समझ में आ गया। तो बिल्कुल इसी पे है कि नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है, यहाँ पर m है, m थीटा है, और यहाँ पर इस मतलब ये जो x के पावर m में है तो m थीटा और m थीटा है। लेकिन यहाँ पे n फाई है, n फाई है, माइनस वाले में n फाई और प्लस वाले में m थीटा। लेकिन यहाँ पे प्लस वाले में n फाई आ रहा है और यहाँ पे m थीटा आ रहा है। तो सोचिए इसको हम लोग लाएंगे लोग, इस मतलब इतना हम लोग पूरा प्रूफ इसको करके मल्टीप्लाई करके इतना लाएंगे, तो इसके जगह पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो ये n फाई है ये आगे होगा n फाई माइनस एम थीटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा n फाई माइनस एम थीटा होगा। तो हम इसको सेम करके कटाना है हमको, तो इसलिए इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे हम। चलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये होगा n फाई माइनस एम थीटा प्लस आई साइन n फाई माइनस एम थीटा, ये होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए इतना ही आएगा। लेकिन ये तो सेम नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर m थीटा माइनस n फाई है और यहाँ पर क्या है प्लस है। ठीक है, यहाँ पर m थीटा माइनस, लेकिन यहाँ पर n फाई माइनस m थीटा हो रहा है, तो इन दोनों में से माइनस को हम कॉमन कर लेंगे। तो इसको माइनस को कॉमन कर लेंगे तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा। लेकिन इस पर असर पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, आई साइन m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला आप पढ़ेंगे। और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता ही है। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया। अब इन दोनों को, इसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया, अब इन दोनों को ऐड कर देना है और इतना लाना है। तो आइए ऐड करते हैं, तो x के पावर m y के पावर n प्लस y के पावर n अपॉन x के पावर m इज इक्वल टू, हम इसका मान लिखेंगे। तो इसका मान हम लिखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को हम लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए हम पहले कर ही लेते हैं इसको। तो इसका मान हम लिखते हैं कॉस m थीटा माइनस n फाई अब प्लस आई साइन m थीटा माइनस n फाई। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए इसमें ये प्लस में मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस होगा, कॉस m थीटा माइनस n फाई होगा। लेकिन यहाँ माइनस है और इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई साइन m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा कि नहीं। तो ये तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों सेम है, लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ये दोनों सेम है, देखिए इन दोनों का थीटा सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा, प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड्स इतना आ गया कि नहीं, x के पावर m बाई y के पावर n प्लस y के पावर n बाई x के पावर m का एक मान होता है 2 cos m थीटा माइनस n फाई होता है कि नहीं। तो इतना हम ला दिए, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 7 के b का थर्ड का सोल्यूशन बताऊंगी और 7 का c का प्रूफ बताऊंगी। ठीक है, सो बाय फ्रेंड्स।